welcome everyone. Today I am going to explain projectile on an inclined plane. हमारे सामने जो केस है उस केस में हमने एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया है u वेलोसिटी से जो हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पे है। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, इससे अल्फा एंगल है। हमारा जो इंक्लाइंड प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल से बीटा एंगल पे है। तो वैसी स्थिति में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन जो होगा वो होगा अल्फा माइनस बीटा। एक्सेलरेशन स्टिल वर्टिकली डाउनवर्ड ऑपरेट कर रहा है और इस तरह के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए हम लोग एक्सिस का सिलेक्शन बहुत ही ट्रिकी करते हैं। इसमें हम लोग इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग एक्स एक्सिस ले लेते हैं, इंक्लाइन प्लेन से 90 डिग्री पे वाई एक्सिस लेते हैं और हम लोग एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स अकॉर्डिंगली रिजॉल्व करते हैं। हमारा जो केस है इस केस में इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट u cos अल्फा माइनस बीटा है, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट u साइन अल्फा माइनस बीटा है, एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट माइनस g साइन बीटा है और एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट माइनस g cos बीटा है। ओके, इसमें स्टिल कंट्रोलिंग इक्वेशन वही रहेंगे, v is equal to u plus at. This is assigned as first equation of motion. S is equal to ut plus half at square, second equation of motion, और v square is equal to u square plus twice a dot s. This is थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। जहाँ तक टाइप्स ऑफ क्वेश्चन का सवाल है तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, वो कुछ इस फॉर्मेट में आएगा और इस रेंज को हम लोग निकालते कैसे हैं तो इसको हम लोग यहाँ पे प्रोसीड करते हैं। जैसे रेंज निकालने के लिए हम लोग करते क्या है कि रेंज जिस समय वो रेंज को अचीव करेगा उस समय उसका y डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, यानी sy इज इक्वल टू uyt प्लस हाफ ay t स्क्वायर। sy को यहाँ से हम 0 करेंगे, uy का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से हमको टाइम ऑफ फ्लाइट पता चल जाएगा। दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। जैसे ही हमें टाइम ऑफ फ्लाइट पता चल गया फिर हम एस एक्स ले लेंगे, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, और वो होगा यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। टी है मुझे पता है चूंकि ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो जब प्रोजेक्टाइल टाइम ऑफ फ्लाइट को कंज्यूम कर चुका होगा वैसी स्थिति में जो वो एक्स की तरफ मूव कर रहा है वो हम निकाल लेंगे। और इस तरह से अगर हम प्रोसीड करते हैं तो हमें रेंज का जो वैल्यू आ रहा है वो कुछ इतना आ रहा है, r इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा अपॉन g कॉस स्क्वायर बीटा। इसमें एक और वेरिएशन का क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम रेंज कब होगा। तो मैक्सिमम निकालने के लिए हम लोग करते क्या है कि r जो है वो फंक्शन ऑफ अल्फा है, राइट। तो रेंज को मैक्सिमम होने के लिए dr अपॉन डी अल्फा को हम लोग इक्वेट करते हैं 0 से। इसको प्रोसीड करते हैं तो ऐसे स्थिति में अल्फा हमें आ जाएगा पाई अपॉन 4 प्लस बीटा अपॉन 2, और इस वैल्यू को फीड करेंगे तो ऐसे स्थिति में हमें आर मैक्स भी पता चल जाएगा, जो कि यहाँ पर आया है। आर मैक्स का जो वैल्यू आया है उसको हम लोग देखते हैं। आर मैक्स का जो वैल्यू आया है वो आया यू स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस साइन बीटा। ये तब होगा जब आप प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहे हैं अपवर्ड। इसमें कुछ और क्वेश्चन आ सकते हैं कि द मैक्सिमम रेंज along the inclined plane when the projectile is thrown downward is given by, वैसे ही एक्सिस सिलेक्शन
किए हुए हैं हम लोग और उसी तरह से प्रोसीड करेंगे। तो ऐसे स्थिति में हमें आर मैक्स तब जब हम उसको डाउनवर्ड थ्रो करेंगे तो निकल कर आ जाएगा। इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मैंने आपके सामने डिस्कस भी किया है कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है, जैसे यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट आप देख रहे हैं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए जो स्ट्रैटेजी फॉलो करना होता है वो ये करना होता है कि हम लोग एस वाई को जीरो कर देते हैं। एस वाई का मतलब हो गया यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो जैसे ही y की तरफ डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा वैसी स्थिति में जो टाइम आएगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा। ओके, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आएगा, t इज इक्वल टू 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन g कॉस बीटा। और यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन देख करके आप समझ रहे हैं कि ट्वाइस ऑफ v परपेंडिकुलर अपॉन a परपेंडिकुलर फॉर्मेट ये अचीव किए हुए हैं। इसमें कुछ और वेरिएशन के क्वेश्चन आ सकते हैं। मैक्सिमम हाइट ऑन इंक्लाइन प्लेन इज गिवन बाय, तो मैक्सिमम हाइट वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे वी बाई जीरो होता है। वी बाई आप जानते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट एस। तो यहाँ से अगर हम वी बाई जीरो कर दिए इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा माइनस 2g कॉस बीटा इंटू एच। तो यहाँ से हमें h का वैल्यू आ रहा है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2g कॉस बीटा। इसके एक्सप्रेशन को आप देख रहे हैं तो आप पा रहे हैं कि h इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ ए परपेंडिकुलर के फॉर्मेट में ये आ रहा है। इसमें डिफरेंट केसेस मैंने आपके सामने रखा है, इसको आप समझेंगे तो बेसिक स्ट्रैटेजी वही रहेगा हमेशा कि हमारे पास जो कंट्रोलिंग इक्वेशन है उसी को हम लोग डील करेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।